आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान सी खिली खिली और कम वक्त में झटपट तैयार होने वाली मीठी सेवइयों की रेसिपी। एकदम परफेक्ट तरीके के साथ, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये मीठी सेवइयां हम तैयार करेंगे। ईद वाले दिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले यहाँ 300 ग्राम मैंने बारीक सेवइयां ली हैं। जो मोटी सेवइयां होती हैं उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है, क्योंकि इसको पकाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सेवइयों को हम पहले इस तरह से हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक इसका चूरा मत कीजिएगा, इस तरह से इसको रफली क्रश कर लीजिएगा। अब यहाँ एक पैन को चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आप चाहो तो आप डालडा घी भी यूज कर सकते हो, बट देसी घी से सेवइयों का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। अब फ्लेम को लो कर इसमें हम बादाम और काजू ऐड करेंगे और इन्हें रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। बादाम और काजू अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी किशमिश, क्योंकि किशमिश को फ्राई होने में कम वक्त लगता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है। अब देखें, जब इस तरह से किशमिश फूलने लग जाएगी तो हम इसे चूल्हा बंद कर निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इन ड्राई नट्स को हम रख देंगे एक साइड में, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और लो फ्लेम पर चूल्हा ऑन करके इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। घी की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें हम शामिल करेंगे क्रश की हुई सेवइयां और इन सेवइयों को हमने लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। ये सेवइयां बाजार से ऑलरेडी भुनी हुई आती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट तक देसी घी में, जिससे कि इसमें बिल्कुल ही बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। बहुत अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम इसे देसी घी में भून रहे हैं। और अगर आप बिना भुनी हुई सेवइयां ले रहे हो जो बिल्कुल व्हाइट होती हैं, तो इसको भुनने में आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। तो इस तरह से हम इसे लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। स्टार्ट में आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको भूनते जाओगे सेवइयां अच्छे से भून जाएंगी और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना ये कहीं कहीं से जल जाएंगी और ये अच्छी तरह से भून नहीं पाएंगी। 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लिया है और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है सेवइयों का। अच्छी तरह से ये डार्क गोल्डन हो गई हैं। आपने इसको जलाना नहीं है। अब इस स्टेप पर हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी इसमें मैंने 1.25 कप ऐड की है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है 300 ग्राम सेवइयों के लिए। लेकिन अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हो तो आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। अब पहले चीनी को हम अच्छी तरह से सेवइयों के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को जो हमने लो किया है उसको लो ही रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक वाली सेवइयां हैं, इसलिए हमने इसमें चीनी पहले ही ऐड की है। ऐसा करने से सेवइयां ज़्यादा मैश नहीं होंगी और जब चीनी में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी आपने एकदम ज़्यादा ऐड नहीं करना है। सबसे पहले मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पहले 1 कप पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हम पानी ऐड करेंगे तो पानी ऐड करने से चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे। अब जब सेवइयां पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी, तो इसमें सेवइयां अच्छी तरह से गल जाएंगी और मैश भी नहीं होंगी। यहाँ पर मैंने पानी का यूज़ किया है। आप चाहो तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन दूध डालने से जो सेवइयां हैं उस तरह से खिली खिली नहीं बनेंगी, वो थोड़ी चिपचिपी बनकर तैयार होंगी। अब देखें सेवइयां अच्छे से पकने लगी हैं, तो इसको कवर करके हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि सेवइयां पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये कवर करने वाला सीन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। देखिए, यहाँ 3 से 4 मिनट मैंने सेवइयों को अच्छी तरह से पका लिया है और बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गई हैं। एक बार इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे। इस स्टेप पर आपको ये थोड़ी स्ट्रीकी लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप चाहो तो आप फ्लेवर और खुशबू के लिए इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो और चाहो तो केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हो 1/2 टीस्पून। बट मैंने ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड नहीं की हैं, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी नट्स भी हमने देसी घी में फ्राई किए हैं और हमने इसको देसी घी में ही बनाया है। अब हम इसमें ड्राई नट्स ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो बाकी थोड़े से मैंने बचाए हैं वो गार्निश में आगे यूज़ करेंगे। अगर इस स्टेप पर भी आपको लगे कि आपकी सेवइयां अच्छे से नहीं पकी हैं और कच्ची लग रही हैं, तो आप 1/4 कप पानी ऐड कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। देखें सेवइयां खिली खिली बनकर तैयार हुई हैं।
और ये अच्छे से पक भी गई हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी ये मीठी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको सर्व करने से पहले मैं इसको कवर कर रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर देखें 10 मिनट तक मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया है। सेवइयाँ अच्छे से सेट हो गई हैं, बिल्कुल ये खिली खिली हो गई हैं। देखें ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से ये पक कर तैयार हुई हैं। तो अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप क्विक और इजी सी रेसिपी बकरीद पर ट्राई करें तो आप ये ज़रूर सेवइयों की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब हम दावतें करते हैं ईद के लिए तो उसमें हम मीठा भी लाजमी ऐड करते हैं। जहां हम नमकीन बनाते हैं वहां मीठा भी लाजमी होता है। तो इस ईद पर इसलिए आप ये सेवइयों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और इसका कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में तो इतनी मज़ेदार और इतनी लजीज होती हैं कि बच्चे और बड़े इसको बहुत ही शौक से खा जाएंगे। और वैसे भी ये हमारे फेस्टिव में से एक बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल डिश है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।